Good morning, apnikan sa ase Hornbill TV la Morning Pulse. Khalistani group pra Canada de anti-India protest jai thake upor de Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa pra kuise ki bachcha khan enega manipulate hua do bishi afsos ase. India la Sikh pra hodai PM Modi ge respect kure aro tai pra 11 years te bishi kaam kuri gina ais. Will be anti-India protesters khan pra kuriya do Sikhism noy mokhan la religion laga ethos laga hisab te kaam kure. कुनबा खान बा पॉलिटिक्स काने आईसिस निशना ताखान लगा नाम ते एनेगा कुरिये से कोई ना कुछ जी बिल्कुल। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को वर्गलाकर इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। भारत के सभी सिख देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। जो उन्होंने पिछले 11 सालों में ऐतिहासिक काम किए, चाहे लाल किले के ऊपर हिस्टोरिकल दिन मनाने हो, चाहे साहिबजादों का दिन पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना हो, या अफगानिस्तान से सिखों को और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप एयरफोर्स के जहाज में लाने पड़े, या 1984 के सिख कत्लेआम के दोषियों को जेलों में डालना हो, उनके बच्चों को नौकरियां देनी हो। मोदी जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं। लेकिन ये जिस तरह का पाप किया जा रहा है, ये हमारे ना तो सिख धर्म के, ना गुरुओं के उपदेश के, किसी के भी साथ ये सही नहीं है। ये सब उससे विपरीत है। हम हमेशा ही अपनी धर्म के मुताबिक जो हमारे ईथोस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक ही कुछ भी करने में यकीन रखते हैं। लेकिन चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति और दुकान चलाने के लिए आज हमारे बच्चों को आईसिस की तरह पेश कर रहे हैं। इससे हमारी दुनिया भर के अंदर सिखों के खिलाफ एक नैरेटिव बन रहा है। पूरे देश और दुनिया के अंदर सिखों को एक इस तरह के भयानक रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर छवि खराब हो रही है। जहां हम देशवासी इसके लिए कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, वहां हम विदेशों में बैठे सिखों से भी आग्रह करते हैं, आपको इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये आपके बच्चों के दुश्मन हैं। ये आपके बच्चों को आज तालिबानी का रूप पहनाकर दिखा रहे हैं। ये आपके सके नहीं हैं। ये आने वाले दिनों में आपके बच्चों के लिए ऐसी जहर उगल देंगे, ऐसे ऐसे हालात बना देंगे, आपको दुनिया भर में नफरत की नजरों से देखा जाएगा। ये चंद लोग भारत का विरोध करते करते हमारे सिखों का इतना नुकसान कर देंगे कि हम आने वाली हमारी कई पुश्तें इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। मैं इस घटना की सख्त कड़े शब्दों में, हम सभी देशवासी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिहार दे असेंबली इलेक्शंस आई थके होमोइते आरजेडी ला लीडर तेजस्वी यादव प्राक हुसे बिहार मानु खान इत्या लगा सरकार कुन 20 साल रूल कुरिगिना आई ऐसे इतुके खुशी न पाइगिना से ता कुसे मानु खान इत्या दो नतुन बिहार बनाई दिबुले लागी ऐसे आरो स्टेट ते जल्दी आगे लुई जाबुले लागी ऐसे तला पार्टी कोइगिना ता खान नतुन विजन और नतुन रोड मैप आसे कुसे आरो बिशी मानु भी पार्टी जॉइन कुरुबुले मुन थाका कुसे है कि आने वाला बिहार का चुनाव होने जा रहा है, जो कि एकमात्र इस साल पूरे देश में केवल बिहार राज्य ही है जहां चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लगातार हम बिहार भी घूमे हैं, कई घटना जहां जहां हुई है वहां भी हम पहुंचे हैं। लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान हैं और लोग छुटकारा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। सरकार के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। परिवारवाद को जिस प्रकार से आयोग हो या कहीं भी एडजस्ट करने का मौका मिलता है, तो मौजूदा सरकार में भूजा पार्टी वाले लोग अपने परिवार को एडजस्ट करते हैं। हम लोग नए सोच के हैं,
नया बिहार बनाना है, तेजी से बिहार को आगे ले जाना है, अव्वल राज्यों में ले जाना है। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता बिहार सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और एक नई सरकार जिसके पास विजन है, रोड मैप है। हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा राज्य सबसे गरीब क्यों है, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, पीड़ा होती है। प्रति आय व्यक्ति सबसे कम क्यों है, किसान बदहाल क्यों है, मजदूर की स्थिति ठीक नहीं है। ये देख करके पीड़ा होती है। कोई उद्योग धंधा नहीं है बिहार में, और 20 साल से मौजूदा राज्य सरकार शासन में है। एक उद्योग धंधा जो है ढंग का, इंडस्ट्री जो है वो बिहार में नहीं लगा। कोई ढंग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा। केंद्र सरकार में 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चीनी मिल नहीं चालू करा पाते हैं प्रधानमंत्री। ये स्थिति है। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, और हम लोगों ने 17 महीने में काम किया है। जो भी हमारा मुद्दा था 2020 का, चाहे जाति आधारित गणना का हो, आरक्षण की सीमा का हो, नौकरी रोजगार का हो, मानदेय बढ़ाने का हो, पॉलिसीज बनाने का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टूरिज्म हो, हर एक क्षेत्र में मात्र 17 महीने में काम हुआ है। और 17 महीने कुछ भी नहीं है। और हम मानते हैं अभी भी कि हमारा वो 2% भी नहीं था जो हम बिहार के लिए करना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार जो है लोग जो है चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ना। मणिपुर दे ग्रेट जून अपराइजिंग कुंदु यूनिटी डे बीमाते इतुला ऑब्जर्वेशन कमिटी ब्रा मंडे दे कुसे ताकान इतुदिन तारीख 18 दे मानिबुले कारने पूरा तैयारी कुरेस। तो निम्दे चेयरमैन नांदो लुवांग ब्रा मनु खानसोप के मातिसे आरो केक्रू लेक कॉम्प्लेक्स दे फ्लोरल ट्रिब्यूट दिबुले मातिसे इतुलोदे ब्लड डोनेशन कैंप भी थाके बुलेस। कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैते सिविल ग्रुप्स माचुते ट्राइपार्टाइट टॉक कुरिया ऊपर ताई कुसे टॉक फेल हुआ दो कुकी ग्रुप खान ब्रा 6 पॉइंट एजेंडा नाराकिया निम्देस। Actually, this we have been observing this the Great June Uprising Unity Day for every year. This is not against a particular community of Manipur. It is against the DBC policy of Government of India. So we are giving our message to the Government of India to stop the DBC game, which has been playing since many years back. We, the people of Manipur, are still standing as a solid rock for the safeguarding of the territorial integrity of Manipur. Now, recently, just one question. Recently, you participated in a talk with the Indian government in relation to Manipur violence related. Any update on that? Actually, we have participated in the talk with the Kokijo People's Representative on April 5th, 2025. At that time, just after the studying and hearing the views and the comments from the both sides, the government representatives, MSA officials, framed a 6 points agreement point, 6 point proposed agreement point. But all the 6 points was refused by the Kokijo representative. That is why the proposed resolution framed by the government of MSA was hopeless now, and that was filed by the Kokijo people.
That is why that talk was in vain, in short. So, First point of the agreement. But all the 6 points was refused by the Kokizo representatives. That is why all that points was foiled in vain now. so that is the cause of the failure of the talk. That is what you're saying. Yeah. That is why after that, the government of India convened a meeting also. After that, the government of India convened another meeting. And they verbally invited us to participate in that meeting. At that time, we made clear reply that you, the representatives of the MSA, are taking role as a simple negotiator. They are not taking a strong authority. How a simple negotiator can solve the problem, can solve the issue? At least if they are willing to solve the issue, they must be a strong administrator. First, please be a strong administrator. Then you please convene the meeting. At that time, we will participate in the meeting. India la Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri bra ekta dangor khobor janaise kitya taibra janaise ki India do oil aro natural gas karne Guyana nishna dangor oil field pabule nishna ase Andaman Sea de. Union Minister Puri bra janaise PM Modi sarkar laga policy change aro aggressive exploration drive karne itu khan hasil kurbo pari ase koi taibra aro janaise chutu oil fields logode Guyana island nishna size laga oil field bi pabo pare India laga Andaman Sea de. And after Modi ji became Prime Minister, we started changing the system. We have 3.5 million square kilometers of sedimentary basin. We never went beyond 8% or so for a variety of reasons. There were parts of the sedimentary basin which were no-go areas. So one of the decisions we took was that 1 million square kilometers of that sedimentary basin, which was no-go area, has suddenly been made available for ENP. And as a result of which, the 9th round of open acreage licensing policy, 38% of the bids came in that 1 million square kilometers. And it is my expectation that for the 10th round, for which work is going on right now, more than 75% of the bids will come in that region. And we've also issued some of the largest bids on offer anywhere, something like 2.5 lakh square kilometers of area has been offered out on bidding. Now these reports which are doing the rounds, I think there is a little bit of, 2 plus 2 is 22 and plus 2 is 222 in that. The potential that we have in terms of known reserves is quite high. We have something like 42 billion oil and gas, 42 billion tons of oil and gas equivalent. You can ask, if you're importing so much oil and gas, why are you not exploiting it? We were not. We are doing it now. That is the point. Second issue, when you do exploration and production, it's a capital expensive, it's capital intensive. It's a very expensive proposition. An onshore well costs something like $4 million on an average. I'm talking about global rates and dollar rates being held at a particular constant. And an overseas and offshore well costs about 100 million barrels. Now what used to happen is, because there was no focus on ENP, they were not drilling. ONGC, which is the premier company for us in exploration and production, they have dug the largest number of wells in 37 years this year. It's about 500. Now, if you have known potential, you have to dig an oil well to find the oil. Now in Guyana, everybody says Guyana. You know, they dug 46 wells and they didn't find any oil. It's when they dug the 57th one, they dug and found oil. And then it became the largest find. So what I've been saying is that we have the potential of several Guyanas in the Andaman Ocean. And I also said that we are looking at the possibility, thanks to this additional exploration and production, of finding a Guyana. These are the facts.
समाजवादी पार्टी एमपी अवधेश प्रसाद प्रा मंडे दे कुसे आगे दे यूपी सीएम थका मुलायम सिंह यादव प्रा सबसे पहला कास्ट सेंसस डिमांड कुरिसे और इतु पीछे एसपी चीफ अखिलेश यादव प्रा इतु डिमांड आगे लुजेसे प्रसाद कुसे अखिलेश यादव प्रा 2022 यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और 2024 लोकसभा पोल्स टाइम देबी इतु ला डिमांड उठाइसे कास्ट सेंसस तो एसपी ला इलेक्शन मैनिफेस्टो दे डांगोर पार्ट एकता से कुसे जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग अगर किसी ने किया है तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। यही नहीं, जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे 22 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव 24 में रहा हो, हमारी पार्टी ने जातीय जनगणना चुनाव का जो पार्टियां अपना पेश करती हैं, दस्तावेज कहिए या घोषणा पत्र कहिए, तो हमारी पार्टी के लिए चुनाव घोषणा पत्र तो उसी तरह से एक पवित्र दस्तावेज है, एक पवित्र ग्रंथ है, जिसको सरकार आने पर जो भी बातें चुनाव घोषणा पत्र में कही जाती हैं, उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बात कही थी, सरकार आने के बाद 12 से 17 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। चुनाव घोषणा पत्र में जो भी बातें कही गई थी, अक्षरशः उसका अनुपालन हुआ है। उसी तरह जातीय जनगणना के बारे में 12 के चुनाव में, 22 के चुनाव में और लोकसभा के 24 के चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का पूरी तरह से चुनाव घोषणा पत्र में बल दिया गया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो इस देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जातीय जनगणना कराने से ही तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के प्रेम्बिल में अधिकार दिया गया है। लेकिन आज अफसोस है कि संविधान के लागू होने के 75 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित तौर से मिल जाएगा। एक जो जोर देने वाली बात है कि जातीय जनगणना निष्पक्ष रूप से अधिकारियों को करनी चाहिए। असमला कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट ते अंबुबाची महायोग 2025 आहदे मंडे दिन दे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, असम पुलिस और दोलोई समाज ऑफ कामाख्या देव लाया खानरा जॉइंटली एकता प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करिसे। दोलाई ऑफिस कामाख्या दे कोते ताखानरा स्पेशल अरेंजमेंट्स और गाइडलाइंस राखिसे डिवोटीज खान कारणे आईजीपी स्पेशल ब्रांच और जॉइंट पुलिस कमिश्नर पार्था सराथी महांता दोलोई ऑफ कामाख्या देवालया लगा दोलोई हिमाद्री शर्मा खान प्रा डिवोटीज खान के किनेगा मैनेज करब और सेफ्टी किनेगा राखिब लगा ऊपर दे कथा करिसे। আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ এইটো, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই কথাটো ৰাইজক মাজলৈ লৈ যাব যে ভক্তসকল পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈহে আহিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ প্ৰচেছন এলাউ নহয়। আৰু আমি
কোনো ধৰণৰ VIP দৰ্শন ইয়াত নাথাকে আৰু কোনো ধৰণৰ ফেৰী কাৰ ইয়াত নাথাকে আৰু তদুপৰি হয় আমি আমাৰ সেই গোটেইখিনি আমাৰ বিজ্ঞপ্তি থাকিব আমি তাত দি দিম যিখিনি ব্যৱস্থা সেই সময়ছোৱাত ধ্যান ধাৰণা কৰিলে বহিলে মাৰ ভগৱতী আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে তাৰপিছত যিটো সময় দিছে যে 6টাৰ পিছত উঠিব নোৱাৰে 6টাৰ আগতে যিখিনি মানুহ উঠি তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানলৈ অতিকৰণত যাবলৈ দিয়া হয় যাতে আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা স্বচ্ছতা যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ সেই সময়ছোৱাত 4 দিনত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহে আপোনালোকে গম পায় হাতত কিবা প্লাষ্টিকৰ পেকেট কাগজৰ পেকেট আদি কিবাকে ফুল মালা লৈ তেওঁলোকে আহে সেই আৱৰ্জনাখন যদি আমি 4 দিনলৈকে চাফা কৰিবই নোৱাৰোঁ সময়ে নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অলপ পৰিৱেশ বিনিষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে আমিও সেইটো সহযোগ বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতি বছৰে পাই আহিছোঁ যিহেতু এইবাৰ সময়টো আৰু আগতীয়াই দিছে আমাৰ কাৰণে আৰু খুব ভাল আৰু দলয়ে হিমাদ্ৰী শৰ্মা বৰা আৰু কৈছে কামাখ্যা দেৱালয় খান আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু পুলিচ লগতে মিলি কিনা আছে পুৰা প্ৰিপাৰেশ্যনছ 2 দিন খতম কৰিবলৈ আৰু জোতা হাৰা লগা প্ৰব্লেমটো এইটো বাৰ ধ্যান দি আছে কৈছে 22 जून से अम्बुबासी महायोग शुरू होगा 22 तारीख दोपहर को 2:56 में पब्लिटी होंगे और 23, 24 और 25 ये 3 दिन मंदिर का दरवाजा बंद रहेंगे 26 तारीख को सुबह मंदिर का दरवाजा खोलेंगे इस दौरान यहाँ लाखों भक्तों का समागम होते हैं लास्ट 3-4 साल में हम लोग देखे हैं कि 23 से 27 लाख लोगों का समागम हुआ है 7 दिनों के अंदर और यहाँ का रास्ता यहाँ का जो लेन है बहुत नैरो है ये बड़ा नहीं है लंबा चौड़ा नहीं है तो इसीलिए इतने भक्तों के लिए अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड साथ में यहाँ इस बार पहाड़ में लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम है तो लैंडस्लाइड होने से ये लोगों का जिंदगी के लिए खतरा है तो ये स्पेशली लैंडस्लाइड को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये तय किया है मंदिर और प्रशासन ये तय किया है कि इस दौरान यहाँ हम लोग भक्तों को सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक ही ऊपर आने के लिए मतलब कामाख्या पहाड़ चढ़ने के लिए अलाउ करेंगे कामाख्या फुट हिल्स में जो गेट है उस गेट से लोगों को पैदल आना पड़ेगा सुबह 5 बजे का बाद आ सकता है और शाम को 6 बजे का पहले ये लोग वहाँ से पैदल आके चल के मंदिर का परिक्रमा करके ये लोग निकल सकता है और इस दौरान यहाँ कोई VIP दर्शन नहीं होंगे 26 तारीख को सुबह मंदिर खोलेंगे और 2 दिन भी उसके बाद भी अम्बुबासी के 2 दिन बाद तक हम लोग कोई VIP दर्शन का प्रबंध नहीं करेंगे 26 और 27 को यहाँ कोई भी VIP दर्शन नहीं होगा सारे भक्त इक्वली ट्रीट किया जाएगा सारे भक्तों को सब लोग आएंगे और जैसे माँ का दर्शन होता है वैसे ही करके ये लोग जाएंगे आज असम सरकार के सभी उससे बात हुआ आरक्षी से भी बात हुआ और बात होके हम लोग जो भी कार्य है वो अभी शुरू कर दिया है और 2-1 दिन में हमारा काम भी संपन्न हो जाएगा इसमें समझने का बात ये है इस बार स्पेशली इस बार हम लोग इंटरेस्ट दिया है कि जो भी भक्त यहाँ पे आएंगे नीलांचल पर्वत में जो भी सरेंगे जो भी नीलांचल पर्वत से आएंगे वो बिना चप्पल के आए क्योंकि जो बहुत बार ऐसा हुआ कि जो चप्पल लाखों चप्पल फेंका गया लाखों चप्पल जलाया गया तो उनसे जो हम लोग को दुख प्रकाश किया तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये असम सरकार को भी बोला था और उनका हेल्प से ही हम लोग को ये संभव हुआ है कि हम लोग इस बार जो चप्पल रखने का जो जगह होगा वो नीचे में होगा और बिना चप्पल के ही आए आदमी अपना मोजा पहन के आए तो बहुत बेहतर होगा Assam the eviction drives jado Muslim thakya laga
जगह खान दे टार्गेट करि आइसे कइना ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एमएलए राफिकुल इस्लाम रा अलेज करिसे और असम सरकार के क्रिटिसाइज करिसे एना होइना मीडिया लोग कथा करिया समय कइसे असम दे सरकार बा माती ना थाकिया दुख मुस्लिम खान के टार्गेट करि आइसे कुन खान बा इतुला जगह दे 40 to 50 इयर्स थाकिना आइएस माती बाग करिया ऊपर दे आइले सरकार दो डबल स्टैंडर्ड खिले ऐसे कोई इस्लाम रा यूज करिसे और सीएम हिमंत बिश्व शर्मा के असम दे थाकिया कम्युनिटी सब कारणे लीडर निश्ना काम करू बोले कइसे। देखिए आसाम में मुसलमान को टारगेट करके गरीब मुसलमान, लैंडलेस मुसलमान, जो इरोटेड मुसलमान जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन पे है और सालों से साल वो रह रहे हैं, 50 साल से, कोई 70 साल से, कोई 40 साल से किसी जगह है, उनके पास ज़मीन नहीं है। अब उनको टारगेट बना के उनको इवेक्ट करना ये दुर्भाग्य की बात है और एक तरफा सिर्फ एक संप्रदाय के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री साहब से हमारा यही आग्रह है, आप इसको बंद करें। एक तरफ तो हिंदू भाइयों को आप ज़मीन अलॉट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लैंडलेस हिंदू भाई है उनको आप ज़मीन दे रहे हैं, अच्छी बात है, मुसलमान को भी देना चाहिए। यहाँ जो आसाम में रहने वाले मुसलमान हैं, इनके पास, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है, इनको भी आप ज़मीन दीजिए, इनको भी आप रिहेबिलेशन का व्यवस्था कीजिए। उसके बाद सरकारी ज़मीन अगर आपको चाहिए आप उसको खाली कराएं, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है चुन चुन के मुसलमान एरिया को टारगेट बनाना, कभी तो गरुकुटी के नाम पे, कभी कसूतली के नाम पे, कभी ग्वालपाड़ा, कभी धोबरी, कभी बरपेटा, कभी नौगांव, कभी लंका, कभी करीमगंज, ये पूरे आसाम में मुस्लिम एरिया में चुन चुन के उनको टारगेट बना के इवेक्ट करना, ये किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। ये मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट को वायलेशन करना है। आइन कानून को सब बालाए ताक में रख के आसाम के मुख्यमंत्री एक तरफा एक सांप्रदायिक मनोभाव लेके इस तरह काम कर रहे हैं, मैं इसका कंडेम करता हूं और उनको ये सब बंद करने के लिए मैं आग्रह करता हूं। अभी कल परसों ग्वालपाड़ा में इवेक्ट करने की जो सरकार ने 2 दिन पहले नोटिस दिया है, ये भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके खिलाफ है। कम से कम एक आदमी को इवेक्ट करने के लिए 14 दिन पहले उनको नोटिस देना चाहिए, उनको कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जाने का कोई मौका नहीं दिया। ज़बरदस्ती करके उनको तोड़ने का जो 2 दिन पहले प्लान बनाया, ये कोर्ट को भी वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से आप मुख्यमंत्री है, हिंदू मुसलमान सबका मुख्यमंत्री है, लैंडलेस लोग हैं, सबको आप लैंड दीजिए, सबको समान नज़र से आप देखिए। तो ये तो था खबर कानी और अलग अलग खबर कानी साइड ऑन विल टीवी। गुड बाय।